fashion is not in terms of clothing only. Fashion is a lifestyle. We have recently developed a new concept that is F3, that is fashion, face and food. So people are asking what is face and food in fashion, because I think मुझे लगता है कि जब आप फैशन की बात करते हैं तो पूरी आपकी पर्सनैलिटी, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, ये सब एक उसके अंडर आ रहा होता है. तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन बड़ी जरूरी है. कोई भी मेल फीमेल डिजाइनिंग में आ सकता है, फैशन इंडस्ट्री में आ सकता है. जिस तरह डॉक्टर बनना मुश्किल है, मुझे लगता है फैशन डिजाइनर बनना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि जब आप गारमेंट्स डिजाइन करते हैं, आप क्लोथिंग की तरफ से, तो इंसान की बॉडी एक 3D शेप में है और फीमेल की बॉडी और मेल बॉडी में बड़ा फर्क है. तो उसके कट्स, उसकी सिलवेट्स, उसका गारमेंट का अटायर की पूरी लुक को अचीव करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड, अकॉर्डिंग टू द बाइंग पावर, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स एंड फोरकास्टिंग. पीपल आर फोकसिंग कि यार हम जो भी पहने हम पे अच्छा लगे, बट ऐसे होता नहीं है. आपका कम्प्लेक्शन, आपका साइज, आपका बॉडी टाइप, आपका रंग रूप, हर चीज मैटर करती है. ट्रैवलिंग अभी तक जो आपने की है, उससे आपने क्या सीखा है? देखिए जी, ट्रैवलिंग से सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा वो तो नेटवर्किंग सीखी. आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी कल्चर से हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो सकते हैं. तो उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ नेटवर्किंग करना, लोगों के ख्यालात को पढ़ना, ट्रैवल करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है. दुबई आते हैं, कितना डिस्टेंस है पाकिस्तान से दुबई का, बट बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है. Hello everyone, welcome to MondayBazaar.com's another podcast. Today we are thrilled to feature Mohammad Fawad Noori, a multi-talented professional in the world of fashion design with over 11 years of dedications to the fashion industry. Fawad has excelled as a designer, trainer, researcher and creative project manager. His expertise bridges the gap between fashion and technology, crafting masterpieces while empowering the next generation of designers. Join us as we dive into his inspiring journey and vision for the future of fashion education. अस्सलाम वालेकुम फहद भाई. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाए अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेलकम जी. हमें ज्वाइन करने के लिए एंड रियली हैप्पी टू हैव यू हियर. थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे आप क्या करते हैं, कौन है, थोड़ा मालूम. उसके लिए मैं तो जानता हूँ. Sir, thank you very much for inviting me here. My name is Mohammad Fawad Noori. I was born in Saudi Arabia, but I'm Pakistani national. I'm living in Pakistan, Lahore, and I'm an international fashion professional. I'm graduate of Pakistan Institute of Fashion Design. Formerly, that was Pakistan School of Fashion Design in Lahore. It's affiliated with La Sham School of Paris. So, journey started in 2004 when I graduated, और तब से लेकर अब तक it's been 20 years in the industry. I'm working as a global fashion ambassador of Pakistan as well, and took lots of awards from different various platforms and presented fashion collection. I'm also assistant professor in Superior University Lahore as a director of sustainability and internationalization. तो education sector के साथ भी और industry के साथ, दोनों के साथ parallel काम चल रहा है. फैशन इंडस्ट्री में आप कैसे आए? वैसे जब भी ये सवाल मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो हमेशा कहते हैं हमारा बचपन का शौक था. बट इट्स नॉट माई बचपन का शौक. एक्चुअली the story started to do something different because my whole family background from aviations. They all are pilots and aeronautical engineers and probably working in Air Force as well. So मेरे अभी बड़े भाई हैं, वो भी pilots हैं. तो मैंने तो अब्बा जी को कह दिया यार I would love to do something different. So my initial passion was playing cricket for Pakistan cricket team. Fashion school started in 2000. So मैंने देखा कि यार भाई ने मुझे गाइड किया यार this is a place where you want to do. French language थी, French teacher थे, उनके साथ मिलना. Paris is a fashion hub, you know that. तो मैं कहा यार ठीक हो गया, that's will I'll start at that. तो इनिशियली शौक ये रहा कि यार इसमें कुछ करना है. शुरू में तो थोड़ी हर्डल्स आई, फैमिली ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये केड़े पासे चला गया मुंडा. तो चीज़ें डिफरेंट रही. बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर विद इन 4-5 ईयर्स आई रिकग्नाइज माई सेल्फ और वर्किंग फॉर ग्लोबल मार्केट. अभी भी मैं 4 इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ. लोकली भी माशाल्लाह आई एम डूइंग माई ओन ब्रांड दैट इज सस्टेनेबल फैशन हाउस फैट नूरी कटेओ, और उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल. आपने किस स्पेसिफिक सेगमेंट को फैशन में चुना इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग
फॉर योर ओन ब्रांड या फिर पढ़ाने के लिए कोई इसमें स्पेशलाइजेशन होती है? हाँ, अब डेफिनेटली अब तो माशाल्लाह इतने इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में भी. देयर इज़ ऑफरिंग अ 4 years डिग्री प्रोग्राम HEC recognized universities. Around 20 years experience teaching, starting from the basic knowledge to developing a thesis project. तो मेरा फोटे रहा है कि मैं thesis projects करवाता हूँ. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी माशाल्लाह रनिंग देयर ओन ब्रांड्स, और अभी भी मार्केट में उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह. मेरा जो फैशन हाउस है इट्स बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फैशन. वी आर बेस्पोक फैशन स्टूडियो एंड वी आर वर्किंग एज अ sustainable fashion designer because that's the future of fashion. पूरे वर्ल्ड में they are talking about sustainability, environment issues and lot of जिस तरह भी लाहौर में भी स्मॉग का बहुत बड़ा इशू चल रहा है. तो दिस इज़ द रीज़न कि वी हैव फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी बट इन लग्जरी फैशन ब्रांडिंग एज वेल बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग फॉर ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशंस, एंड वी आर focusing on less wastage of fabric, less wastage of material. मेरी मिसेज हैं, वो भी फैशन फील्ड से हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो we both are running our fashion house on sustainable fashion. कोई भी मेल फीमेल डिजाइनिंग में आ सकता है, फैशन इंडस्ट्री में आ सकता है? Yes, definitely. देखें, जब अब कोर्सेज आ गए हैं, डिग्री प्रोग्राम्स आ गए हैं, and that's the biggest career path. Fashion is not in terms of clothing only. Fashion is a lifestyle. We have recently developed a new concept that is F3, that is fashion, face and food. So people are asking what is face and food in fashion, because I think मुझे लगता है कि जब आप फैशन की बात करते हैं तो पूरी आपकी पर्सनैलिटी, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, ये सब एक उसके अंडर आ रहा होता है. तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है. आपको पता है एजुकेशन सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि डिज़ाइन होता क्या है. We are always starting with fashion design, but first of all to understand what is design and what is fashion, because they are both different words. तो डिज़ाइन की जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी थ्योरी है, एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जब तक ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हाउ यू कैन क्रिएट समथिंग. तो देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग, दैन 2D और 3D आ जाता है. अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आने को कोई भी आ सकता है, बट इट्स नॉट अ ईजी जॉब. जिस तरह डॉक्टर बनना मुश्किल है, मुझे लगता है फैशन डिज़ाइनर बनना भी बड़ा मुश्किल है. क्योंकि जब आप गारमेंट्स डिज़ाइन करते हैं, आप क्लोथिंग की तरफ से, तो इंसान की बॉडी एक 3D शेप में है और फीमेल की बॉडी और मेल बॉडी में बड़ा फ़र्क है. तो उसके कट्स, उसकी सिलवेट्स, उसका गारमेंट का अटायर की पूरी लुक को अचीव करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, according to the market need, according to the buying power, according to the trends and forecasting, people are focusing कि यार हम जो भी पहने हम पे अच्छा लगे. बट ऐसे होता नहीं है. आपका कम्प्लेक्शन, आपका साइज़, आपका बॉडी टाइप, आपका रंग रूप, हर चीज़ मैटर करती है. तो ये चीज़ें हम डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट बता सकते हैं, यार आपको ये सूट करेगा, आपको ये नहीं करेगा. तो दैट्स द रीज़न कि हम एजुकेशन सेक्टर में हैं और हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को वो नॉलेज दें, वो एक्सपोजर दें. आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल कंपनी, जिसमें USA में, एम्स्टरडैम में, बुडापेस्ट हंगरी में, श्रीलंकन एक कंपनी है. तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को डिफरेंट कल्चर्स का बताएं, क्योंकि फैशन सस्टेनेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन वन मेजर एजेंडा, दैट इज़ कल्चर. देन देर इज़ इकोलॉजिकल, देन देर इज़ फाइनेंशियल, क्योंकि इकनॉमिक्स का बड़ा रोल है, क्योंकि बिजनेस है. तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, और जिसने भी आना है ज़रूर आए, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि यार प्रॉपर एजुकेशन है. इन टर्म्स ऑफ चूजिंग अ कॉलेज या डिग्री, जैसे मेन तो आई बिलीव लाहौर और कराची हैं पाकिस्तान में. आउट ऑफ पाकिस्तान कौन सी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस आप रिकमेंड करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता यूरोप में जाके या पेरिस में जाके किसी यूनिवर्सिटी से फैशन डिज़ाइन पढ़ने का, सो कहाँ आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, यूरोपियंस आर ऑलवेज ऑन टॉप बिकॉज फैशन तो स्टार्ट ही वहाँ से हुआ. बट अमेरिकन, ब्रिटिश, स्पेशली जापानीज़, कोरियन, अगर मैं कोरिया विजिटेड कोरिया, तो मैंने देखा वहाँ का तो फैशन स्टाइल ही फ़र्क है. उधर तो हर स्ट्रीट में फ़ैशन नज़र आ रहा है, हर बंदा ही फैशनेबल नज़र आ रहा है. उनकी स्टाइलिंग, उनकी कलर स्कीम, उनका पहनने का तरीका. तो दुबई इज़ अ वेरी गुड मार्केट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिनके कैंपसेस हैं यहाँ पे. अफोर्डेबिलिटी इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन एनवायरनमेंट जहाँ पे फैशन की नॉलेज ऐसी मिल रही है,
एक्सपोजर ऐसा मिल रहा है, तो फिर आई थिंक इट डजेंट मैटर कि आप उस पर स्पेंड करें। क्योंकि यू गेट द स्कॉलरशिप्स एज वेल। रिसेंटली माई वाइफ डन अ स्कॉलरशिप चाइना मार्केट से, वुहान टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो वो भी मिल जाती है, बट आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको भागना दौड़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, और आपकी स्टडी का वो लेवल होना चाहिए, आपके एक्सपोजर का वो लेवल होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको टाइम के साथ मिलता है, लेकिन आपकी एजुकेशन में कोई बाउंड्री नहीं है। पहले आप सोचें कि आजकल एजुकेशन आसान क्यों है, क्योंकि आजकल यूट्यूब और मल्टीमीडिया इतना आ गया है, इतने ज़्यादा आपके पास चैनल्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक है, दे सोशल मीडिया भरा पड़ा है नॉलेज से, लेकिन स्टूडेंट उसको नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो आप स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। ये इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग बड़ी मैटर करती है। अब उसकी अफोर्डेबिलिटी डिपेंड ऑन योर पॉकेट। पाकिस्तान में कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकमेंड करें? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छे इदारे हैं, और जो प्रीवियस अगर हम बात करें तो PIFD द टॉप नॉच। PIFD एस्टैब्लिश अ ट्रेंड इन पाकिस्तान के हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, तो वन ऑफ द टॉप नॉच। अदर दैन डैट अगर देखें, कराची में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी बड़ा अच्छा नाम है, इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं। जहाँ पे भी मैं सुपीरियर में हूँ, हमारा फैशन डिपार्टमेंट बहुत यंग है, बट वी हैव डन अ लॉट। हमने इंटरनेशनल शोज़ किए हैं, हमने इंटरनेशनल अवार्ड लिए, हमारी इंटरनेशनल एफिलिएशंस है। इस तरह अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बोरास स्वीडन से एक MOU साइन किया, जिसमें हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल ऑफिस बड़ा एक्टिव है, इनका टर्की एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग समथिंग, और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होती है। जो HEC है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, फंडिंग है, क्योंकि हर स्टूडेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए भी हम फिर कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स लाते हैं। तो दे आर सम एरियाज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, और ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये करियर पाथ देता है, ये आपकी अच्छी अर्निंग, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, आपके पूरे घर को डेवलप कर देता है। आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, और इसी सिलसिले में आप दुबई में भी आए, तो दुबई में किस वजह से आप आए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, थैंक यू फॉर दिस एज वेल, बिकॉज आई हैव बीन इनवाइटेड बाय रनवे दुबई। द फाउंडर ऑफ रनवे दुबई, मधुपे, इज़ रियली गुड फ्रेंड, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से उनके साथ कनेक्टेड थे। आई प्रेजेंटेड अ कलेक्शन ऑफ माई स्टूडेंट्स उनके शुरू के फ़ैशन शोज़ में। सो इन ईयर 2022 जब फैशन शो उनका आया, तो दे वांट मी कि यार आपका माशाल्लाह, वी आर वाचिंग यू ऑन सोशल मीडिया, you are traveling whole world and getting awards and recognition, so come and join us as a judge of the competition. So that is also an honor for me. But this year she wants me to nominate myself as a fashion director of the year award. तो मैं वो अवार्ड लेने आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव दैट अवार्ड, और वो पूरा एक गाला नाइट थी, अवार्ड नाइट, इसमें डिनर भी था, फिर बड़ा अच्छी नेटवर्किंग थी, लोगों से मिलना जुलना हुआ, और नेक्स्ट डे देयर इज़ अ वेरी गुड फैशन शो जो आपने भी साथ अटेंड किया, हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात भी रही। तो अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह टेकन, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितना टैलेंट है ना, वो इस तरह ट्रैवल करे, दुनिया फिरे, और दुनिया में अपना नाम बनाए, क्योंकि नाम बनाना सबसे ज़रूरी है। और जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ नाम का ही है। तो जितना अच्छा काम करेंगे, जितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, इसके लिए अगर आपको स्पेंड भी करना पड़ता है, तो आई थिंक यंगर जनरेशन के पास फैमिली सपोर्ट होती है, तो वो इस पर ज़रूर करें। अपॉर्चुनिटीज़ आती ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं। नोबडी इज़ कमिंग टू नॉक योर डोर, यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। तो इनिशियली मैंने जब अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि जो फैशन है, इट्स द होल वर्ल्ड। दुनिया में ट्रैवल करना एक इज़ वन ऑफ माई फोटे, कि मैंने सोचा कि यार डिफरेंट कल्चर का फ़ैशन, डिफरेंट लोगों से मिलना, ये आपस में इंटरेक्शन करना, लोगों से बातचीत करना, उनके ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन करना। बल्कि अभी मधुपे के लिए एक मैंने, हमारे ब्रांड ने, हम लोगों ने बड़ा अच्छा ड्रेस डिज़ाइन किया था, और उसने वो फैशन शो पे, इवेंट में पहना भी, रेड कार्पेट के ऊपर। तो दैट्स ग्रेट फॉर हर एज़ वेल, और आई विश टू गुड लक रनवे दुबई एंड योर टीम एज़ वेल, बिकॉज आप लोग भी ये पॉडकास्ट से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि व्हाट आर द कैरियर पाथ्स, व्हाट इज़ फैशन इंडस्ट्री, व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और मेकअप इंडस्ट्री आपका मल्टीपल टास्किंग काम है,
तो आई रियली विश यू गुड लक एज वेल। ट्रैवलिंग अभी तक जो आपने की है उससे आपने क्या सीखा है? जनरली तो एवरीवन नोज कि सफ़र करना चाहिए, सफ़र से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। सो आपने क्या सीखा? देखिए जी, ट्रैवलिंग से सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा वो तो नेटवर्किंग सीखी। आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी कल्चर से हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। तो उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ नेटवर्किंग करना, लोगों के ख़यालात को पढ़ना, देखना, और फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो गॉड गिफ्टेड रहे। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, इफ़ आई रिमेंबर समथिंग, कि मैंने देखा कि ट्रैवलिंग के दौरान में अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे मुआज़े भी मैंने देखे। मैं अब सोच रहा हूँ तो मेरे आई एम शिवरिंग राइट नाउ, तो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बैरियर होता है, जैसे चाइना है, बुडापेस्ट हंगरी है। अब हंगरी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। यूरोप का डिफरेंट कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी इसमें चेंजेस आई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा हंगेरियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो मैं किस्सा शेयर करता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपनी कंपनी के थ्रू हर साल हंगरी जाता हूँ और वो मुझे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा साइट सीइंग करेंगे तो आई ट्रैवल बाय बस हंगरी के अंदर। अच्छा। क्या टैक्सी गाड़ी कंपनी का पैसा भी ज़ाया होता है, इससे बेहतर लेट्स एक्सप्लोर। तो एयरपोर्ट से ही मैंने बस ले ली और मैं अपने होटल पे पहुंचा। तो आई ट्रैवल्ड अराउंड ईयर बैक, और वहाँ एक साल में इतनी डेवलपमेंट होगी, नई बिल्डिंग्स, नई सब कुछ बन गए। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ और मेरी जो सिम थी इंटरनेशनल वो एक्सपायर हो चुकी हुई थी, एक साल बाद गया था। तो आई वॉज सर्चिंग अ वाईफाई कि यार मेरा होटल किस साइड पे है। तो अभी मैं सोच ही रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई, इट्स हंगेरियन गर्ल, यंग गर्ल, स्कर्ट पहना और आई, टक हे मोहम्मद। मैं बड़ा चौंक गया, मैं हु इज शी। तो कहती है मोहम्मद आई हैव सीन यू समवेयर, यू वर्किंग विद गैबी। अब गैबी इज़ द नेम ऑफ माई बॉस जो हंगेरियन है। तो मैं कहा यस। मैं कहा हाउ यू नो हर? शी वॉज माई एक्स बॉस। एंड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर? मैं कहा एक्चुअली आई लॉस्ट द डायरेक्शन, आई डोंट नो वेयर टू गो, वेयर इज़ माई होटल, so I don't have a international SIM right now, internet is not working, you can take my mobile, you can search it। उसने अपना मोबाइल दिया, मैंने देखा और ये साथ होटल। अब देखें जर्नी के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपकी बहुत लर्निंग करते हैं। तो मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है बचपन से लेकर। आई वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, माई फादर वॉज वर्किंग इन एयरलाइन, तो टिकट्स भी मिलना, सारा कुछ ट्रैवल करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। और मुझे लगता है इससे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, और जिसको नहीं मौका मिलता है तो वो ज़रूर इसके लिए एफ़र्ट करे। ट्रैवल करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है, आपको रूल्स रेगुलेशन पता लगते हैं, आपको उसको कैसे ओबे करना है। आप देखें ना, दुबई आते हैं, कितना डिस्टेंस है पाकिस्तान से दुबई का, बट बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको उनके रूल्स को फॉलो करना है जो दुबई के रूल्स हैं। बट जब आप पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान की तरह रहना। बट मुझे लगता है कि इससे बहुत लर्निंग होती है और करनी चाहिए। वैसे तो डोमेस्टिक भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। स्टार्ट विद डोमेस्टिक। ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में आपको नेचर के साथ प्ले करना, आपको कनेक्शन लोगों से मिलना जुलना, और डोमेस्टिक के लिए आपको फंड्स अरेंज करना, तो ये भी बड़ा एक टास्क होता है। मतलब स्टार्टअप लें ज़रूर करें, बट इंटरनेशनल विल गिव यू अ मोर एक्सपोजर।